आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप सब एफबी श्रोताओं को जो परमेश्वर का वचन लगातार सुन रहे हैं और प्रभु की संगति में आप मेरे साथ बने हुए हैं, प्रभु आप लोगों को बहुत आज से आशीष दे। मैं जहाँ तक समझता हूँ, शासन के द्वारा से लिया गया निर्णय, अगला रविवार हम चर्च के भवन में प्रभु की स्तुति और आराधना कर पाएंगे, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को जो लगातार आप लोग फेसबुक लाइव पर आप मेरे साथ बने रहे। आज की आराधना त्रिएक तत्व त्रिएक पर्व के बाद की पहली आराधना, त्रय के बाद पहली आराधना। हम मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने प्रकाश और सच्चाई को प्रकट कर कि वे मेरा संचालन करें। मुझको आपके पवित्र पर्वत पर, आपके पवित्र उस परमेश्वर के पास जो मेरे परम आनंद का सार है, मेरे परमेश्वर मैं वीणा बजा बजा कर आपका धन्यवाद करूंगा। प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए गाएंगे गीत नंबर 24
प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारे सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने अपराध स्वीकार करूंगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और भ्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू इसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया। हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। आपकी इस विकृति पर मैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार आपको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, आपके सब पापों की संपूर्ण क्षमा आपको परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। अब आज का ठहराया हुआ इंट्रोडक्शन है जो हमको मिलता है गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 78, त्रय के बाद का पहला रविवार। गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 78, 78 है। त्रय के बाद का पहला रविवार। यहोवा, मैं आपकी करुणा पर भरोसा रखता हूँ। मेरा हृदय आपके किए हुए उद्धार से मगन है। मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हे प्रभु, आप कब तक मुझे भुलाए रहेंगे? कब तक मुझसे अपना मुंह छिपाए रहेंगे?
हे परमेश्वर, आप उनका जो आप पर भरोसा रखते हैं उनका बल है। अनुग्रह करके हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए, और इसलिए कि हम अपने नश्वर स्वभाव के कारण आपके बिना कोई भी भला और अच्छा काम करने में असमर्थ है। अपने अनुग्रह की सहायता हमें दीजिए कि हम आपकी आज्ञाओं को मानकर मनसा और करुणा से आपको प्रसन्न कर सके। आपके पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। अब आज का ठहराया हुआ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज के ठहराए हुए पुराने नियम का पाठ और पत्र वचन को त्रय के बाद के पहले रविवार में। उपरांत प्रथम आशीषित रविवार के लिए ब्लेसेड संडे, परमेश्वर के अनुग्रह से हम नेक्स्ट संडे में परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर एफबी के बदले वहाँ यह आराधना कर पाएंगे। और तय के उपरांत इस प्रथम रविवार के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ जो पाया जाता है उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसके पहले 4 पद। उत्पत्ति 12वां अध्याय, उसके पहले पद से 4थे पद तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती। और 8वें दिन लड़की का खतना किया जाए, फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसकी लड़की पैदा हो तो उसकी ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर 66 दिन तक शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। यहाँ पर ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने और हम सबों को आशीष देगा। आमीन। आज का ठहराया हुआ पत्री का वचन सुन लेंगे, जो पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय, उसके 16वें पद से लेके 21वें पद तक। पहला यूहन्ना 4 उसके 16वें पद से लेके 21वें पद तक। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी प्रेम से हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे
कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। परमेश्वर अपने पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत नंबर 319। गीत नंबर 319। हेलो, इसको थोड़ा तेज कर दो। अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने उठा करके हम आज का ठहराए हुआ सुसमाचार का पाठ सुनेंगे। त्रय के बाद के पहले रविवार में सुसमाचार का पाठ। On this graceful and precious occasion of first Sunday after the Trinity, we have this privilege to turn to the Gospel according to St. Luke, chapter 16, verses are 19 to 31. Kindly turn to the Gospel according to Luke, chapter 16, verses are 19 to 31. लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19 पद से 31 पद तक हम पढ़ेंगे और प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार इस प्रकार से है।
एक धनवान मनुष्य था जो व्यंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसके डेवड़े पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह उसकी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़कर हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की ना सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, इसे सुने और पढ़े जाने पर हम सबको अनुग्रहित करे। आमीन। हम सब मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, अंत पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब बैठ जाए जहां भी है। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति देते हुए हम चले जा रहे हैं और ये समय है कि हम विशेष गीत प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। विनय स्वरूप के द्वारा से एक विशेष गीत, उसके बाद हम सामूहिक कलीसियाई आराधना प्रेज एंड वर्शिप गीत की किताब में जो आराधना के गीत हैं उनमें से 2 गीत गाएंगे। गीत भाई विनय स्वरूप के द्वारा से।
हेलो
गीत नंबर 509 रेज एंड वर्शिप के से कड़ी में गीत नंबर 509। क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा।
रेवरेंड किशोर मसीह जी की याद में रेवरेंड किशोर मसीह जी ने गीत लिखा था, मध्य प्रदेश में मीटिंग पास हुआ। आप जहाँ भी हैं, स्तुति कीजिए प्रभु, क्रूस जिसको उठाना है। क्रूस उठा के तुझे चढ़ाना, क्रूस उठा के तुझे चढ़ाना, और प्रभु को दिल देना होगा, और प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चढ़ाना होगा, क्रूस उठा के तुझे राह तू अपनी छोड़ के आजा, राह तू अपनी छोड़ के आजा, तब जीवन उपहार मिलेगा, तब जीवन उपहार मिलेगा, आज प्रभु के लिए आज प्रभु के लिए दीप तेरा मुझे देना पाए, दीप तेरा मुझे देना पाए, जोत मसीह से ले हम गाए, जोत मसीह से ले हम गाए, आज प्रभु की ज्योति आए लगा, आज प्रभु की ज्योति आए लगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चढ़ाना होगा, क्रूस उठा के तुझे थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज का वचन क्रूस उठाने पर आपको और मुझको ये क्रूस उठाना है, ये क्रूस उठाना इस संसार के लिए आवश्यक है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की महिमा। गुर करेगा मन तेरा, गुर करेगा हम तेरे दिल का, अब बिठा के अब जीवन देगा, अब बिठा के अब जीवन देगा, आज प्रभु के लिए गाना होगा, आज प्रभु के लिए गाना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चढ़ाना होगा, क्रूस उठा के तुझे चढ़ाना होगा, क्रूस उठा के तुझे चढ़ाना होगा। यीशु के प्यार का बयान क्या नंबर 2।
यीशु के प्यार का बयान, गीत नंबर देखिएगा 448 उपदेश की तैयारी के लिए आप जहां भी है मन को तैयार कर लीजिए उपदेश की तैयारी के लिए। क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के निकट घूरता है, पर हम उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु के प्यार का आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना के लिए सर झुकाएंगे उपदेश की तैयारी के लिए। प्यारे पिता, हृदय से धन्यवाद कि आपने हमें ये वक्त दिया
कि फेसबुक से लाइव होकर के प्रभु आपका वचन प्रचार सके, आपका वचन सुन सके और यीशु के प्यार का बयान दुनिया के लोगों के सामने प्रकट कर सके। वो प्यार, वो प्रेम जो बलिदान के साथ हमारे जीवन में आरंभ हुआ, वो बलिदान जो आपने हम पापियों के लिए संसार में दिया। प्यारे पिता, हृदय से धन्यवाद इन गीतों के लिए, इन प्रार्थनाओं के लिए, इन धन्यवादों के लिए, इन निवेदनों के लिए जो प्रभु हम इस मंच से आपके कदमों पर रख रहे हैं। हमारा विश्वास है कि प्रभु आपने इस भयानक महामारी में फिर भी हमारी सुधि बनाए रखा है। प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन हम तो बचाए गए हैं, लेकिन उन सब संक्रमित लोगों के लिए विनती और प्रार्थना है प्रभु, जो अस्पताल के बिस्तरों पर जद्दोजहद कर रहे हैं, जो नर्सेज और डॉक्टर लगातार उनकी रिकवरी के लिए, स्पीडी रिकवरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो महामारी पिता परमेश्वर न केवल हमारे देश में लेकिन पूरे विश्व में बड़ी चुनौतियों का कारण बन गई है। प्यारे पिता परमेश्वर, ये बीमारी कहाँ से आरंभ हुई, कैसे आरंभ हुई, किस प्रकार से आरंभ हुई, किसने किया, ये सब बातों पर लगातार विवाद और विवाद और विवाद बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक बात हम जानते हैं पिता परमेश्वर, अगर ये जीवन आपने दिया है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए दिया है और इस जीवन की सच्चाइयों को समझने के लिए आपने जीवन दिया है। अगर हम अपनी आंखों से मृत्यु को बहुत नज़दीक देख रहे हैं तो पिता परमेश्वर आप चेताना चाहते हैं कि अभी भी हम संभल जाएं, अभी भी हम अपने मन को पश्चाताप के लिए तैयार कर लें। पिता परमेश्वर, ये दिए हुए दिनों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, लेकिन मांगते हैं उन सारे बीमारों के लिए, पीड़ित परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी सहायता करने वाला हाथ रोक मत दीजिएगा। प्रभु, आपका हाथ लिखा है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारी सहायता ना कर सकूं। प्रभु, उसी विश्वास के साथ आपसे विनती और प्रार्थना है, हमारी विनती और प्रार्थना है, ये लॉकडाउन के दिन तो करीब 3 माह तक हम परमेश्वर पवित्र भवन में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन इस सप्ताह हमें ये मौका मिलने जा रहा है कि हम उस भवन में आकर के सामूहिक रूप से प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद दे सकें। प्यारे पिता, आपको तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और ये विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर के वचन को जो आज के मनन के लिए है वो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत में प्रभु अपने वचन में यूं कहते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की को खोए तो उसे क्या, प्राणों के बदले क्या देगा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आने वाला है, तब प्रत्येक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यहाँ खड़े हुए में से कुछ अब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ ना देख ले, मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। जहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। परमेश्वर के वचन में जिस बात के विषय में आपसे मैं बातचीत करना, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरा क्रूस अपने कांधों पर लेकर न चले तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। या जिन बातों के लेकर कहाँ लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या लिखा है कि वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए।
अपने आप का इनकार करना। क्रूस क्या है? पहली बात तो अपने आप का इनकार करना। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो वो परमेश्वर के इकलौते बेटे थे। उन्होंने अपने आप का इनकार किया और अपने आप को, पौलुस ने लिखा है कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, कि वो पूरी शून्यता के साथ इस दुनिया में आया। वो पूर्ण मनुष्य बना और मनुष्य बन करके दुनिया के दुख और तकलीफ और विश्वासघात और तमाम उन बातों का सामना करने के लिए मानव योनि में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। और जब उनके ये अनुभव हो गए और 3.5 साल की सेवकाई में जब अपने चेलों के साथ वो चल रहे थे, अपने चेलों के साथ साथ वो दुनिया के लोगों को बता रहे थे कि क्रूस का अर्थ क्या है। क्रूस वो कलवरी पर लटकाया जाने वाला प्रभु यीशु मसीह की देह का वो प्रतीकात्मक चिन्ह था। वो भारी सजा थी रोमियो साम्राज्य की, जब जघन्य कृत करने वाले लोग, डाकू और पापी और व्यभिचारी लोग जब पाप करते थे तो उन्हें क्रूस की मृत्यु प्रदान की जाती थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस भयानक जुर्म को अपने कांधों पर उठाया, अपने कांधों पर उठा करके उस क्रूस की मृत्यु को उन्होंने सहा। और उस मृत्यु से पहले, उस क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों को बताया कि क्रूस क्या है और क्रूस का अर्थ क्या है और क्रूस का इस संसार में क्या प्रगटीकरण होगा। ये उन बातों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने दर्शा दिया। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को देखेंगे, जहाँ पर खतने के विषय में और खतना रहित लोगों के विषय में, पुराने नियम में जो ज्यूस थे, जो इजरायली लोग परमेश्वर के पास चुनी हुई जाति थी, उनकी एक पहचान थी कि वो शरीर से खतना किए जाते हैं। पढ़िएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ, पौलुस गलातियों की मंडली को लिख रहा है, यदि मैं खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता तो हूँ? क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो हाँ। क्रूस की ठोकर जाती रही। क्योंकि फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। क्रूस की ठोकर, क्रूस की ठोकर क्या है? बहुत सी बातें प्यारे मित्र। सबसे पहला तो अपना इनकार करना, अपने आप को इनकार करना कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ। लेकिन प्रभु की कलीसिया में अगर शामिल हुआ हूँ तो वो सबमिशन के साथ में शामिल हुआ हूँ। वहाँ पर किसी प्रकार का विचारों का आदान प्रदान नहीं, लेकिन कलीसियाई गतिविधियों में अपने आप को समर्पित करके उस क्रूस की कथा में मैं शामिल हो गया हूँ। और मेरी एक पहचान है, मेरा एक परिवार है, मेरी एक कलीसिया है जिसमें परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से दी गई शिक्षाओं का प्रकटीकरण किया जाता है, ट्रिनिटी का त्रिएक ईश्वर को स्मरण किया जाता है, प्रेरितों के विश्वास को स्वीकारा जाता है, प्रभु की प्रार्थनाओं को बोला जाता है, प्रभु की प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के वचन के साथ आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जब ये सब बातें की जाती है तो फिर कलीसिया छोड़ करके दूसरी कलीसिया में जाना, इस कलीसिया को छोड़ के फिर दूसरी कलीसिया में जाना, उन बातों की खोज करते रहना, अपने कानों की खुजली को मिटाने के लिए वो नाना प्रकार के यत्न करना। परमेश्वर के वचन में पौलुस ने गलातियों की मंडली को चेताया, फिर कुरिन्थ की मंडली को चेताया। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 22वीं आयत से 24वीं आयत तक। बाईस से 24 पहला कुरिन्थी पहला अध्याय। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार। यूनानी उन बातों की खोज में है, दुनिया अपने अपने तरीके की खोज में है, लेकिन हम तो क्या है, क्या लिखा है पौलुस, क्या कहता है? हम तो मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के निकट मूर्ता है, पर हम विश्वास और उद्धार करने वाले लोगों के लिए क्या है? परमेश्वर के सामर्थ्य। आगे बढ़िए। जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण हाँ। और अन्य जातियों के लिए
जो बुलाए हुए हैं, चाहे किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से क्यों ना आते हो, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, जो मुझे जानता है वो पिता को जानता है। क्रूस उठाकर तुझे चलना होगा। क्रूस उठाना मतलब जैसा मुझे सताव का सामना करना पड़ा, वैसे तुम्हें सताव का कारण बनना पड़ेगा। लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें कूटेंगे, तुम्हारे जीवन का उत्पीड़न होगा। और उन्होंने जब मेरे साथ किया तो वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। लेकिन एक स्थान पर कहते हैं प्यारे मित्रों कि मेरा जुआ बड़ा सहज और बड़ा आसान है। उस बोझ से थके और दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो बोझ, वो थका हुआ जीवन जो सांसारिक उत्पीड़न के कारण से, जो दबा हुआ व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा ना करने के कारण से, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहा। लेकिन जब वो आ जाते हैं, उनसे कहा है कि मेरा जुआ बड़ा सहज और आसान है। परंतु जो डेलीगेट करने का काम, जो परमेश्वर के ऑब्जेक्ट को पूरा करने का काम है, कई उदाहरण परमेश्वर के वचन में मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में जक्कई आया, और जब जक्कई आया तो उसके जीवन में बदलाव हुआ प्यारे। मत्ती आया, मत्ती के जीवन में क्या हुआ? बदलाव हुआ। और बदलाव कैसा हुआ कि उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा, आधी संपत्ति मैं उन लोगों का वापस कर दूंगा जिनका लिया हूं, और वो गंदे काम जो मैं किया करता था अब ना करके प्रभु तेरे साथ क्रूस उठाकर चलने के लिए मैं तैयार हूं। और क्रूस उठाने के लिए प्रभु में मेरे विश्वासियों, आज का समय बड़ा विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ समय है। जब मजदूर आ रहे हैं, जब कोरोना पीड़ित लोग आ रहे हैं, जब वहाँ कर्तव्य क्षेत्र को छोड़कर अपने पैतृक स्थानों को आ रहे हैं, उनको ग्रहण करने के लिए आपके और मेरे जीवन में बुद्धि और आत्मा होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत के हर एक व्यक्ति से प्यार किया है, और परमेश्वर का प्रेम हर एक व्यक्ति के लिए वैसा ही प्रकट हुआ है जैसा मेरे जीवन के लिए हुआ है। क्रूस उठाने का तात्पर्य यह है कि उनका बोझ कम करने के हम प्रयास करें, उन्हें परमेश्वर के जीवित वचन से समानता का अधिकार के बारे में दर्शाएं, उनके जीवन की हर आवश्यकता में, सुख और दुख में खड़े होकर के उनकी हर पीड़ा को हर लेने के लिए मेरे और आपके जीवन के लिए क्रूस उठाना अवश्य है। और ऐसा करने के कारण से हो सकता है आपको आर्थिक हानि हो, अपना समय देना पड़े, अपना व्यापार छोड़ना पड़े, अपनी नौकरी में समय निकालना पड़े, या बहुत सी ऐसी बातें जिसमें आपको कटौती करने पड़े। उस क्रूस को उठाने के लिए पहले तो हमें अपना मन बनाना होगा, उस मन को बना करके उसके पीछे चलना होगा, और पीछे चल करके लोगों की सहायता करने के लिए हमें पूरी रीति से तैयार होना होगा। यह मनुष्य का अभिमान जो उसके जीवन में हमेशा आक्रमण करता है, वो अहम, वो हमारा अभिमान। कई लोग हैं जो जब कन्वेंशन होती है, बड़ी बड़ी सभाएं होती, तो उसमें जाना पसंद नहीं करते। उन्हें साधारण विश्वासियों के समान बैठ करके वहाँ पर मनादी करना या स्तुति करना शोभा नहीं देता। उनको लगता है अरे हम इनसे बहुत आगे निकल गए, हम फिर उनके पास जा कर के कैसा सुने। लेकिन विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दासों के मुंह से निकलता है, और परमेश्वर के दास परिस्थितियों के अनुकूल उन बातों को दर्शाते हैं, जैसे यशायाह ने, यिर्मयाह ने, यहेजकेल ने, हबक्कूक ने, सफन्याह ने, नीमीका ने और नहूम ने नाना प्रकार की परिस्थितियों में उन बातों को बताया। जब निनवे नगर के लोगों में भ्रष्टाचार और अपराध और पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़कने को था, तब योना नबी को परमेश्वर ने बोला यू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, जा और उन्हें चिता और उन्हें बता कि वे मन फिराएं और पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आने वाला है। क्रूस उठा के चलना परमेश्वर के वचन के साथ। भजन संहिता की पुस्तक उसका 145वां अध्याय निकाल करके पढ़िएगा। यहोवा सबों के लिए भला है, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और सब कामों में करुणामय है। वो धर्मी है, पवित्र है, पराक्रमी है, सामर्थी है, उसकी शोभा है और उसका वैभव है। सब कुछ जो हमारे पास है उसका दिया हुआ है, और जब उसका दिया हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पढ़िएगा, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको
तेरा नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। उस गोलगथा पहाड़ पर, उस कलवरी पर जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो सारे लोग पीठ फेर करके चले आए, लेकिन कुछ लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आशा लगाए रखे थे। मरियम और उसकी साथ की बहनें, यूसुफ अरमतिया का यूसुफ, निकोदेमुस, और वे सारे लोग प्रभु के आसपास थे। ये चेले भयभीत होकर के उस कोठरी में चले गए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, वहाँ की सड़ांध, वहाँ की गंदगी, वहाँ की मृत्यु, वहाँ पर खून बहाया जाना, वो सब भूल करके प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उन्होंने पाया। और जब दर्शन पाया तो परमेश्वर के वचन में लिखा, क्रूस उठा के चलने के लिए वे तैयार हो गए। पतरस, अभी तो जवान है, तू जहां चाहता मनमर्जी चला जाता, लेकिन एक समय आएगा जब लोग तेरा कमर में अंगूछा बांधेंगे और जहां तू नहीं चाहता है वहां तुझे जाना पड़ेगा और इस क्रूस के बारे में बताना पड़ेगा। पौलुस ने जब दमिश्क के मार्ग में यीशु मसीह के दर्शन को पाया तो उसने निकल करके केवल यही बात लिखा, क्रूस एक ठोकर का कारण नहीं है, क्रूस हमारी आत्मा के बदलाव का कारण है। उस क्रूस को उठाने के लिए मुझे और आपको तैयार रहना है। उसके लिए हो सकता है समय देना पड़े, वाहन देना पड़े, अपना सम्मान देना पड़े, अपनी प्रतिष्ठा खोना पड़े, अपना धन देना पड़े, अपनी गुणवत्ता देना पड़े, अपनी जो योग्यता हमें मिली है उस योग्यता के अनुसार काम करना पड़े, लेकिन लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने। क्रूस ठोकर का कारण नहीं है प्यारे मित्रों, क्रूस महिमा का कारण है और क्रूस के द्वारा से वो रास्ता तैयार किया गया जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जाता है। यहूदा को अवसर था, यहूदा चुने हुए चेलों में चुनिंदा व्यक्ति था। यहूदा ने उस पवित्र मेज पर प्रभु यीशु मसीह के साथ रोटी खाई थी और दाखरस पिया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लो ये मेरी देह है, जो इसमें से खाएगा वो अनंत जीवन की आशा में प्रवेश कर, जो जब जब तुम इसे खाओ। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसका हाथ इस मेज पर है, लेकिन 30 चांदी के सिक्कों में यहूदा ने प्रभु के क्रूस के उठाने की ठोकर को ठुकरा दिया और जाकर के प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। बहुत से लोगों ने जीवन में ऐसा ही किए प्यारे लोग कि वो क्रूस की नजदीकी में तो आ गए, प्रभु यीशु मसीह को तो जान गए, प्रभु यीशु मसीह की बातों को तो जान गए, लेकिन जैसे उत्पीड़न हुआ, जैसे अपमान हुआ, जैसे तुलनात्मक विश्लेषण हुआ, जैसे दुनिया के लोगों में कई प्रकार की बातें जो अच्छी दिखने लगी तो वो छोड़ के चले गए। और जब चले गए तो परमेश्वर के वचन में जिन बातों को पौलुस ने एक ने कई स्थानों पर लिखा है, मत्ती 11 उसके 6वें पद में, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। मत्ती में सुसमाचार में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, क्षमा कीजिएगा गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 13वीं आयत, गलाती 3 उसका 13 पद। मसीही जो हमारे लिए श्रापित बना, क्रूस की मृत्यु मतलब श्रापित बन गया। उसने मृत्यु से पहले प्रभु से प्रार्थना किया था, हे प्रभु ये कटोरा बड़ा बहुत ही ज्यादा भारी है, अगर हो सके तो इस कटोरे को हटा ले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में था, मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। पढ़िएगा पूरा। हाँ, उसने मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से हमको क्या किया? छुड़ा दिया। जो परमेश्वर ने वचन भेजा है, उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति और सुसमाचार को सुनाया है। वो भलाई करता है, वह शैतान के सताए हुओं को नया जीवन देता है, वो प्रभु की आत्मा से उत्प्रोत करके हमें नया जीवन दिखाता है। जब हम उसकी आत्मा में होते हैं तब वो आत्मा हमें साहस देता है और संसार की बातों से सामना करने के लिए, परिस्थितियों से ओवरकम होने के लिए रास्ता सुझाता है हमें। वो परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसको खोएगा, और जो खोने का प्रयास करेगा वो उसको बचाएगा। अर्थात जो कोरोना वायरस के पीड़ित लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, वो अपने प्राणों की सुधि न लेते हुए लगातार दिन और रात उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासी, उनके लिए हमारी विनती और प्रार्थना है कि प्रभु उन्होंने अपने प्राणों को समर्पित कर दिया है दूसरों की सेवा के लिए। परमेश्वर उन्हें वर दे कि इस भयानक बीमारी से उनकी सुरक्षा करे
और उनके जीवन में अपनी शांति को बनाए रखे, सुरक्षा को बनाए रखे और अपनी विश्वास को बनाए रखे। संकट में इज़राइल ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर के उत्तर दिया। संकट में बहुत से लोगों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और परमेश्वर ने उनकी सहायता किया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने और प्रचारे जाने पर हम सबों को बताए से आशीष दे। आमीन। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। पास्टर वानखेड़े जी हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you, we praise you, we adore you this morning. What a great privilege that Thou hast given to us to come to this manner to worship you and adore you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We thank you, Lord, for Thou art the graceful and adorable God. What a privilege, Father, this morning we have to come to your presence. The presence is the throne of grace. And thank you, Father, for today's the message that delivered through thy beloved Son and through thy beloved pastor and thy servant, Reverend Anil Martin. What a privilege to be here to call upon your name, that thou art our Savior, thou art our Redeemer, thou art our Sustainer, and thou art our given us all our livelihood, and thou art our gracious God, and we come to your presence, प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। उस भजन लिखने वाले के समान हम कहते हैं, ग्रेट इज thy faithfulness, Lord unto me। हम स्मरण करते हैं वो नूह का जहाज जिसमें जितने प्राणी समा गए और जो मन लगा के आए उनका उद्धार हुआ। जिन्होंने उस आज्ञा को नहीं माना वो विनाश के भागी बने। उसी प्रकार प्रभु आपने इस भयानक कोरोना से हमें बचाया। हमारे इस कलीसिया की प्रार्थना को सुना, दासों की प्रार्थना को सुना, दासियों की प्रार्थना को सुना। आज हमारे लिए सौभाग्य है कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। इन दिनों में प्रभु आपने हमें अपनी निकटता हमारे हृदय तक पहुंचाई, अपना अनुग्रह पहुंचाया, अपने आशीष से पहुंचाई। वो अनुग्रह का हाथ जिससे हमें सारी वस्तुएं प्राप्त होती है आपने दिया। जब हम कठिनाई में थे, whenever we were in hardship, you listened to us. Whenever we called you, you answered our prayer. Oh Lord, we are so grateful to you. Grateful to our ENC Church for all our brethren, and we are thankful to you. And we bring them unto your mighty hands. Ask your blessings from above, that we all shall be glorified in thy name. धन्यवाद धन्यवाद आज के पुनः प्रथम रविवार के लिए जो त्रिएकत्व के पश्चात प्रभु आज मिला। और हम जानते कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी पैदाइश हुई, उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जब हम पापी ही थे तो सही समय पर आप हमारे लिए दंडित हुए, हमारे इसलिए भी धन्यवाद। आज का अनुग्रह का समय आपने दिया है। पापियों के उद्धार के निमित्त प्रभु आपने ये आनंद का अवसर दिया। प्रभु लोग भटक रहे हैं, लोग करार रहे हैं, लोग अस्पतालों में हैं, और हमें आपका वचन सुनने का, मनन करने का, आपकी आराधना करने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद हमारे इस कलीसिया के लिए। लगातार 3 माह से प्रतिदिन प्रति संडे ऐसा ही आपका संदेश सुना रहे, सबके लिए धन्यवाद करते। आज जो यहाँ उपस्थित हुए आपका अनुग्रह चाहते हैं।
आने वाले समय में भी प्रभु, और आपके उस अनुदान के लिए, आपके उस वाक्य के लिए, आपके उस सेंटेंस के लिए आभार मानते हैं, कृतज्ञ है। आपने कहा इस महामारी से और इस बहेलियों के जाल से आपको छुड़ाऊंगा। धन्यवाद, आपने ऐसा किया, क्योंकि आप अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में हैं। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है वहाँ हूँ। हम धन्यवाद करते हैं, अपने हृदय से आपका गुणानुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हमने आपके गीतों को गाया है, आपके आराधना की है, आपको प्रसन्न करने का सौभाग्य में होने दिया प्रभु आपने, इसलिए भी धन्यवाद। पुनः इस आराधना को शेष हमारे सभी संतों को जो आपको पुकारते हैं, आपको स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति लीजिए। हम पर दया कर और हमें विनम्र बना, ताकि आपके इस अनुग्रह के सिंहासन पर उसके समीप आकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करें। पुनः धन्यवाद करते इस प्रार्थना को ग्रहण करता और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो करता, आमीन। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये आखिरी आराधना फेसबुक पर हो। आखिरी आराधना मतलब इस सप्ताह में भवन खोलने जा रहे हैं, और मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपना श्रम दान करने के लिए अगले हफ्ते भवन में आइए। बहुत से काम हैं, अपने अपने घरों में 3 महीना हमने व्यतीत किया है, और कोशिश कीजिए कि क्रूस उठाने के लिए तैयार हुई। और क्रूस उठाने की सबसे पहली चर्च की सीढ़ी है। जब आप उस सीढ़ी पर आते हैं तो प्रार्थना करते हुए आइए। 22 मार्च से अगले रविवार तक जितने रविवार हुए हैं आप काउंट करके आइएगा। करीब करीब 14-15 रविवार हुए। 14 रविवार में जो आप हर रविवार दान देते थे, जो माहवारी दान देते थे, जो धन्यवादी भेंट डालते थे, जो आपके यहाँ एनिवर्सरी हुई है, जो आपके यहाँ पर खुशियाँ बनी है, जो आपके यहाँ पर प्रार्थना की मनादी की गई है, एक एक दिन को काउंट करके आइएगा प्यारे मित्र, क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर ने आपकी रक्षा किया है और हमने कोशिश किया कि हम आपके साथ बने रहें। हमने इन 3 माह में पूरी रीति से आपके साथ अपना संबंध बनाए रखे, ताकि कलीसिया रूपी परिवार बिखरने ना पाए। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मैं धन्यवाद देता हूं कि हम सब, मेरे साथ बहुत से लोग इस टीम में बने रहे। फेसबुक में अमन मार्टिन के लिए विशेष धन्यवाद। ये मैं जो आपसे बात कर पा रहा हूँ उसके टेक्नोलॉजी के कारण धन्यवाद मिसेस मार्टिन के लिए, धन्यवाद जेम्स और इंदु मसीह के लिए, धन्यवाद मोशे और नेहा के लिए, धन्यवाद विनय स्वरूप के लिए, धन्यवाद भाई कमलकांत और उनके परिवार के लिए, धन्यवाद सारे उन लोगों के लिए जो मेरे साथ बने रहे। पास्टर वानखेड़े जी के लिए धन्यवाद, जो मेरे साथ कलीसिया की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने बड़ी आशीष दे। 2 शब्द भाई कमलकांत सिंह बोलना चाहते हैं, क्योंकि इस फेसबुक के माध्यम से उन्होंने जो महसूस किया उसको बोलना चाह रहे हैं। अगला रविवार भवन में मिलकर मनाएंगे, 1.5 मीटर की दूरी में होंगे, सैनिटाइजर बाहर रखा रहेगा, फेस मास्क लगा करके आएंगे और सब नियमों का पालन करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। भवन, परमेश्वर का भवन बहुत बड़ा है, लेकिन जहाँ छोटे चर्चेज हैं वहाँ कोशिश कीजिए कि 2, 3, 4 ग्रुप्स में वहाँ पर आराधना कर लीजिए। लेकिन जो बड़े चर्चेज हैं वो एक ही बार में आराधना कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति। इस फेसबुक के माध्यम से मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आराधना ये समय मिला कि हम लोग आराधना कर सके और सब स्वस्थ और भले चंगे पाए जाते हैं हमारे कलीसिया में। इन सब बातों के लिए और हमारे सारे लोगों के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें। विशेष रूप से जो एक धन्यवाद देने का विषय वो हमारे आदरणीय रेवरेंड डॉक्टर अनिल मार्टिन साहब का धन्यवाद हम लोगों को विशेष रूप से करना चाहिए, जो इतने लंबे समय से, जब से 40 दिन की हम लोगों की प्रार्थना सभाएँ चल रही थी, उस समय से लेकर आज दिन तक वो लगातार हमारे बीच में बने रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। और उसके पीछे उन्होंने कितनी परिश्रम उनका रहा है पीछे, ये हम समझ सकते हैं कि ऐसे समय में किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया होगा और किस तरीके से आप तक की बातें पहुंचाई, जो आपका और मेरा और हम सबों का हौसला बढ़ाती रही है। और बहुत उसी हौसले के कारण से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि
एक नया दिन हम लोग देखने पा रहे हैं कि हम लोग शायद भवन में अगले सप्ताह में उपस्थित होंगे, जैसा पास्टर साहब ने बताया। ईश्वर करे कि उनको बहुत दीर्घायु दे, बल और शक्ति दे हमारे पास्टर साहब को, कि वो हम लोगों के बीच में इसी तरीके से सामर्थ के साथ अपना वचन प्रचार करें। आदरणीय पास्टर वानखेड़े साहब को भी इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों ने जिन्होंने सहयोग किया उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमलकांत सिंह जी। घर का मुखिया जो होता है उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं और उन बहुत से लोगों को पृष्ठभूमि में काम करना पड़ता है। सामने मुखिया दिखाई देता है, जैसे भाई कमलकांत सिंह जी ने बोला, उनके बेटे प्रियदर कांत, उनकी पत्नी, उनकी छोटी बहन रानी, जैस्मीन और अभिजीत जॉली अभी नहीं हमारे बीच में, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। प्रभात कौल, धन्यवाद उनका। ये लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ बने रहे। पंचायत के सारे सदस्य फोन पर मेरे साथ संबंध बनाए रखे और सब छोटी बड़ी बातों को हम लोग शेयर करते हैं। आपकी प्रार्थना से, मेरी प्रार्थना से, हमारी कलीसिया के 7 बुजुर्ग लोग हैं, सातों 85 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको जीवन दिया, उन्हें हानि नहीं होने दिया। प्यारे मित्र, परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। तो मिलकर गाएंगे, तेरी आराधना कर, तेरी आराधना कर। अगला रविवार महिमा के साथ, आदर के साथ भवन में उपस्थित होंगे, यीशु मसीह के भवन में। आप जहां भी हैं गाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। तेरी आराधना करूं,
थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। इन दिनों में बहुत से लोगों ने अपनी सहायता दी। किसी ने गुप्त दान दिया 50,000 रुपए का, किसी ने 10,000, किसी ने 10,000। गुप्त दान हमें मिला है सैनिटाइजर के रूप में, गुप्त दान मिला हमें टेम्परेचर नापने वाली मशीन के रूप में, गुप्त दान हमें कई ऐसे मिले हैं जो लगातार मेरे पीठ पीछे आकर के लोगों ने कलीसिया की उन्नति और विकास के लिए अपना योगदान, प्रभु ने बहुत आयत से आशीष दी। जिन्होंने गुप्त दान दिया, प्यारे पिता आपसे विनती और प्रार्थना लॉर्ड जीसस, उनके घर धन और धान्य से भर दीजिएगा। उनके देने का मन और आत्मा प्रभु केवल आपके वचन के द्वारा से आप में बने रहने के कारण से है। धन्यवाद देते हैं मिस्टर स्वरूप जो आज हमारे साथ हैं, पंचायत के सदस्य होकर के लगातार प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करने में हमेशा उन्होंने अगुवाई किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, पंचायत के सभी सदस्यों के लिए, भाई निरंजन मसीदास के लिए, भाई सुभाष सिंह के लिए, महिमा नॉट के लिए, श्रीमती सुमन मार्टिन के लिए, भाई जोनाथन सिंह के लिए, भाई रोजर्स टाइटस के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अमन मार्टिन के लिए, धन्यवाद देते हैं कमलकांत सिंह जी के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रियकांत के लिए, धन्यवाद देते हैं रानी जैस्मीन, मोशे, नेहा, विनय और पिता परमेश्वर अभिषेक जॉली, जेम्स और इंदू के लिए सबको नाम बनाम आशीष दीजिएगा। पास्टर वानखेड़े जी के लिए धन्यवाद जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ हमेशा अपनी सेवाओं में अपना योगदान दिया है। बड़ी कठिन परिस्थितियों से प्रभु आपने उन्हें निकाला। इन दिनों में जितनों लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया, प्रभु आपने उनकी सुधि दिया है, चंगाई दी है। विशेष रीति से उस डॉक्टर को याद करते हैं प्रभु जो एम्स जैसे अस्पताल में डॉक्टर है और कीमोथेरेपी और कैंसर की भयानक बीमारी के बाद प्रार्थना के साथ वो चंगी हुई और बेंगलोर से चंगे होकर के प्रभु आज वो बिलासपुर में है और अपनी सेवाओं के लिए तैयार हो रही। प्रभु ने छू के चंगाई दी। लॉर्ड जीसस, हमारी कलीसिया की सारी नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल्स वाले सदस्यों के लिए, प्रार्थना करने वाले वॉरियर्स के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंप। हमारे आदरणीय बिशप के लिए, आज डीकन के लिए, काउंसिल के सदस्यों के लिए, आने वाले दिनों में जो हम निर्णय लेने जा रहे हैं, लॉकडाउन के कारण से जो संस्था पर प्रभाव पड़ा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर, हॉस्पिटल्स पर और तमाम संस्थाओं पर प्रभु आपके हाथों में सौंप कर लौट कीजिए। फिर से उन्हें नया रीति से खड़ा कीजिए। जो बेरोजगार हैं उनके साथ में ये प्यारे पिता हमदर्दी कर सके, लोग हमदर्दी करें और उनका क्रूस अपने कांधों पर उठाए। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, खड़े हो जाए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। गीत गाइए, बचा लेना प्रभु जो हमारे प्राण, बचा लेना प्रभु
जय मसीह की। ईश्वर आप लोगों को सुरक्षित रखे और अगले रविवार बड़े उत्साह से आइए, भीड़ की भीड़ आइए, डिस्टेंस बनाए रखिएगा। हमारे चर्च में बड़ी भीड़ है, लेकिन डिस्टेंस बनाए रख करके हम आराधना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।